प्रभु यीशु के अति महान पवित्र नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को, छोटे बड़ों को मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ और आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक और उसके न्याय के दिन तक बराबर बने रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज फिर मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने प्रभु जो कुछ यीशु मुझे वचन दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ तेरे मुझ तक पहुंचाया, प्रभु उसको मैं अपने बहन भाइयों तक पहुंचाने जा रहा हूँ। अपने वचन की प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इसे एक तलवार बना देना, क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार है। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, आज के वचन के द्वारा मेरे भाई बहनों को, खासकर छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को, प्रभु यीशु इस भयंकर पाप से बचा लीजिए जो इस समय दुनिया में फैल रहा है। पिताजी, यीशु प्रकाशित हुआ 12:12 के अनुसार वो दुष्ट बड़े जोरों से इस पृथ्वी पर उतर आया है। उसने अलग अलग माध्यम से लोगों के समय की चोरी कर रहा है, लोगों को प्रभु ऐसी जाल में फंसा रहा है, और लोग जानते बूझते भी प्रभु यीशु मसीह वो उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु मेरी सहायता करना कि जो तेरी पवित्र आत्मा ने दिया है उसे मैं सही रूप से बड़े डर और भय के साथ प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसा तूने कहा है, जैसा तूने लिखवाया है, वो लोगों तक पहुंचा सकूं। मुझ कमजोर की सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज आपके साथ एक बड़ा विशेष वचन लेके आया हूं, और ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकट किया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रिय भाई बहनों, जैसा परमेश्वर की आत्मा ने लिखवाया है, मैं चाहता हूं उसको ऐसा ही आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने ही लिखवाया है ये मेरे को, और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे सामने लिखा हुआ है उससे मैं भटकूं। प्यारे प्रभु यीशु का धन्यवाद कि उसने बड़े अद्भुत रीति से मुझ जैसे मूर्ख को ये वचन दिया है। पिछले दिनों प्रिय भाई बहनों, जब मैं इन सारी बातों पर विचार कर रहा था तो प्रभु यीशु का ये वचन मेरे पास आया, जिस पर मैंने मनन किया, परमेश्वर के वचन में ढूंढा, क्योंकि लिखा है ना, ढूंढो तो पाओगे। हमें इसमें ढूंढना है, खोदना है। जितना आप इसको खोदोगे उतनी मिठास मिलेगी। तो मैं आपके साथ इफिसियों 5:13 पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से है। प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा कि जब कोई गलत काम करता है तो उसको उलाहना देना, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं है। वही बात यहाँ है कि जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि रोशनी ही सब कुछ सारी सामने बात कर देती है। अंधेरे में तो बहुत जिनाकारी होती है, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन है, ये रोशनी है। आपको पता है ना, भजन 119 उसके 130 में क्या लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप भोले हैं, वो दुष्ट आपको अपने जाल में फंसा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो रोशनी है आपके सामने सारी बातें प्रकट कर रहा है, क्योंकि जो कुछ प्रकट करता है, सुनिए, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। जरूर पढ़िए, इफिसियों 5:13 को अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए आशीष में होगा। जो कुछ भी प्रकट करता है वो सब ज्योति है, और आप जानते हैं यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। यीशु ने कहा ना कि जगत की ज्योति मैं हूं, और प्रभु यीशु ने संसार में आकर के सारी बातों को प्रकट कर दिया है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आज सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहा है वो चीज है, जब हम लोगों से पूछते हैं, क्या आपने बाइबल पढ़ी? क्या आपने प्रार्थना की? क्या आप चर्च गए हैं? तो लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि हमें समय नहीं मिलता। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं समय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज का समय ऐसा है, लोगों के जीवन को इस सोशल मीडिया ने और जिम ने और संसार की सारी अलग अलग बातों ने, और खासकर ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये
इसने इंसान को इतना गुलाम बना दिया है कि आज पति और पत्नी में भी बात करने का समय नहीं है, बच्चों का मम्मी पापा के लिए समय नहीं है, कितने घंटे इसमें बिता देते हैं पिता भाई बहनों, और फिर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को निग्लेक्ट करेंगे, इफ यू इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड, यू इग्नोर जीसस क्राइस्ट। अगर इसको आप एक पास से रखते हैं तो आप यीशु को पास रखते हैं। प्रिय भाई बहन, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी आपको समय मिलता है, एकांत में जाकर अपने जीवन में, अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, प्रिय भाई बहनों, क्या आप यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? आप जानते, सब कहते हैं कि सब मरेंगे, हम सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो संसारिक बातों में मरते हैं, जो पाप में मरते हैं, वो मरते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में वचन के साथ चलते हैं, पवित्रता से चलते हैं, सारे पापों से पश्चाताप करके केवल यीशु की ओर देर के दौड़ते रहते हैं, तो वो मरते नहीं है, वो मसीह में सोते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको परमेश्वर ने एक पुस्तक दी है। इसे इंग्लिश में गॉड्स बुक बोलते हैं, इसे परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर की किताब बोलते हैं। क्या तुमने परमेश्वर की पुस्तक पढ़ी? क्या तुमने परमेश्वर का वचन पढ़ा? प्रिय भाई बहनों, इस बाइबल में इतना भंडार है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। दुनिया बिल्कुल नाश के कंकूरे पे खड़ी है। पूरी दुनिया में लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहे हैं। आसमान का, यानी आसमान का नेचर बदल चुका है, वायुमंडल का नेचर बदल चुका है, जमीन का नेचर बदल चुका है। आप जहां खड़े हैं, आप सुरक्षित नहीं है, लेकिन अक्सर मैं कहता हूं कि इफ वी आर गॉड्स प्रॉपर्टी, इफ वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये पुस्तक जो आपको दी गई है ना, ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसके लिए परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी गई है। जब आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, एक अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ेंगे, तो लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक, ये गॉड्स बुक तेरे चित्त से उतरने न पाए, दिन रात इसमें मनन कर। और फिर 9वें वचन में कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रिय भाई, फिर मैंने जो पिछले दिनों एक संदेश दिया था, उसमें आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन में जब आया तू, तुम्हें, तुझे, तुम्हारे, तो इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर आपसे डायरेक्ट कुछ कह रहा है। तो जैसे कहता, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या तू इस व्यवस्था की पुस्तक नहीं पढ़ता? आर यू नॉट रीडिंग द गॉड्स बुक? क्या परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहा, जो तुझे जीवन का मार्ग दिखा सकते हैं, जो तुझे ज्योति में ले जा सकता है, जो तुझे वो अनंत जीवन के लिए खड़ा कर सकता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब आप इफिसियों 6 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमें लेना, वी हैव टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन मुझे विषय दिया है, मैंने पहले विषय नहीं बताया क्योंकि फिर वो सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। तो आज जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे जो वचन दिया है, वो दिया है 2 बुक्स, 2 किताबें। मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा, 2 किताबें नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब लोग इसे बुक्स के नाम से बोलते हैं। तो पहली बुक जो है, जिसके आज गुलाम हो चुके हैं, काश के वो इस गॉड्स बुक के गुलाम हो जाएं, तो वो न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े रह पाएंगे। आप जानते हैं पहला बुक कौन सा हुआ? दिस इज फेसबुक। ये फेसबुक जो है, इतने भयंकर रूप से इंसान को गुलाम बना दिया है। प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहा है। आपके पास अभी भी समय है। इस फेसबुक के अगर आप गुलाम हो चुके हैं तो उससे बच जाइए। ये फेसबुक क्या करता है? फेसबुक आपके बाहरी चेहरे को, बाहरी जीवन को, उस अंदर की गंदगी को इस फेसबुक के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है। प्रिय भाई बहनों, पिछले दिनों मैंने बहुत से ऐसे छोटी छोटी, जिसे रील बोलते हैं, ये एक रोग फैल रहा है जवान बच्चों में।
लोगों में रील फैल रहा है, इतनी गंदी गंदी अश्लील शब्दों के रीलें बना रहे हैं जिसका प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। ये शैतान की पुस्तक है, ये जो आपके आत्मिक जीवन पर प्रहार करती है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो गॉड्स बुक है, ये आपको जीवन देना चाहती है, हमारे आत्मिक जीवन को ये दिखाती है। देखिए, जब ये वचन हमारे अंदर जाता है ना, जो जो वचन बता रहा हूं वो लिख करके पढ़ लेना, फिर भी मैं बोल दूंगा जैसे होगा। जब आप कुलुस्सियों 2:6-7 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाए। ग्रहण कर लिया है। और उसके बाद कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है कि मसीह के इस वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में गहराई से उतरने दो। लेकिन होता क्या है, इस फेसबुक ने, जिम ने और संसार की सारी बातों ने लोगों को इतना समय की चोरी कर ली है कि उनसे जब पूछा जाता है क्या आपने बाइबल पढ़ी है, समय नहीं है। यू डोंट हैव टाइम। प्रिय भाई बहनों, न्याय के दिन हमें प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन यीशु कह दे, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट लिसन एनीथिंग, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जब तेरे पास समय था तूने मुझे, जो मेरी पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, उसे तूने इग्नोर किया। इफ वी इग्नोर बाइबल, वी इग्नोर जीसस क्राइस्ट। यू नो क्यों? क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो प्रकाशित 19:13 में लिखा है कि जो लहू से सना हुआ कपड़े पहने हुए, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो प्रिय भाई बहनों, आज आपको चेतावनी दे रहा है परमेश्वर का वचन कि तुम्हें किस प्रकार से शैतानी बुक से, ये शैतान का हथियार बन चुका है, इससे आपको बचना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप कहेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, और जब आपके जीवन में वो वचन आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे कि भजन 119:11 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने इस गॉड्स बुक को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट, मैंने तेरे वचन को छुपा लिया है, मैंने इसे खा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा जा। अब इसे फाड़ कर खाना शुरू मत कर देना, ये आत्मिक रूप से है। तो प्रिय भाई बहनों, आज ये गॉड्स बुक, ये परमेश्वर का वचन आपको और हमको चेतावनी दे रहा है, और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 के द्वारा आपको सावधान करना चाहते हैं। कैसे? ये गॉड्स, ये जो फेसबुक है ना, ये शैतान का हथियार बन चुका है, चोरी कर रहा है आपके समय की, आपके दिमाग को दूषित कर रहा है। गंदी गंदी फोटोएं डाली जाती है, गंदे गंदे वीडियो डाले जाते हैं, जो हमारे बच्चे अपने कमरे में, आज का तो मौका बन लिया, ऐसा हो गया है कि मम्मी पापा अपने अलग कमरे में रहते हैं, बच्चे अलग कमरे में रहते हैं। मैं ऐसे माँ बाप से कहूँगा, अपने बच्चों को चेक करो, वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि आपको रोना पड़े। और हो रहा है, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि हर माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, हमारा कहना नहीं मानता, वो इसका गुलाम हो चुका है, ये एडिक्ट हो चुके हैं लोग इसके। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं जो आपको यूहन्ना 10:10 में मिलेगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, टू स्टील, चोरी करने, आपके समय की चोरी, आपके शुद्ध दिमाग की चोरी, और घात करने आता है, टू किल, आपको घात कर रहा है। धीरे धीरे पॉइजन आपके जीवन में, स्लो पॉइजन आ रहा है, जो आपको पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाकर के आपको आत्मिक रूप से खत्म कर रहा है, और टू डिस्ट्रॉय। और फिर एक ऐसा समय आता है कि आप अपने ही जीवन को, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, आज बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, गलत काम करते हैं, इस फेसबुक के द्वारा उसको फॉलो करते हैं। जो एक और चला है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी चला आजकल, उस पर भी बड़े आते हैं, मेरे को चलाना नहीं आता, मेरे पास इसमें है, वैसे मेरे को चलाना नहीं आता, कैसे उस पर वचन भेजते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे को कोई सिखा दे तो मैं परमेश्वर के वचन को इंस्टाग्राम में भी डालूं। मुझसे लोग कहते हैं कि आप तो इंस्टाग्राम में, आप हमें फॉलो कीजिए ना। मैंने कहा भाई मुझे चलाना नहीं आता है। नहीं, आप है, बहस करते हैं, आप है उस पर। भाई है, मेरे एक फ्रेंड ने इसको शुरू कर दिया था, लेकिन सिखाया नहीं कि इसको कैसे करते हैं।
तो उन्होंने कहा हमें फॉलो कीजिए। मैंने कहा आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस नॉट टर्निंग बैक। मैं किसी इंसान को फॉलो नहीं करता। एक समय था जब मैं संसार में था तो मैं बॉलीवुड के एक्टरों को फॉलो करता था, मैं संसार को फॉलो करता था, उनके जैसे बाल बनाता था, उनके जैसे अपने आप को बाहर से तैयार करता था। जैसे फेसबुक के लिए बताया कि फेसबुक हमें बाहरी रूप से हम दिखाता है, हम अपने आप को बाहरी रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर का वचन यीशु कहता है कि चोर किसी काम के लिए नहीं है, ये फेसबुक किसी और काम के लिए नहीं आया है, आपके चोरी करने समय की, घात करने, किल करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यीशु कहता है अभी भी मेरे बेटे मेरी बेटी समय है कि मेरे पास आ, मेरे पास आ। इसलिए मैं आया हूं कि तू जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गॉड्स बुक हमें बार बार चेतावनी दे रहा है, हमें बार बार सता रहा है कि रिडीमिंग योर टाइम, अपने समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बुरे दिन में वो दुष्ट, आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित 12 अध्याय जरूर पढ़िए, उसके 12 वचन में लिखा है कि उस शैतान के पास समय कम है, वो बड़े जोरों से इस पृथ्वी पर उतारा है, लोगों को नाश कर रहा है इन अलग अलग बातों से। प्रिय भाई बहनों, जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे तो आपको एक बात मिलेगी जो प्रभु का दास पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर, शैतान का आप पर, शैतान का किसी सेवक पर मौका नहीं मिले। मैं पढ़ता है, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है, बहुत चालाक है। बड़ी खूबसूरती से सैमसन के सामने एक सुंदर औरत को लाके खड़ा कर दिया और क्या हुआ, पाप में बढ़ गया। बहुत सी सुंदर लड़कियों के सामने सुंदर लड़के को खड़ा कर देते हैं, पाप में गिर जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं को बहुत अच्छा लगता है, इस वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है जो अय्यूब 31:1 में कहता है कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पे क्यों मन लगाऊं। ठीक है ना, अब होगा। अब ये बहनों के लिए, जवान लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कि मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, मैं किसी कुंवारे सुंदर लड़के पर क्यों आंखें लगाऊं, क्यों मन में गंदगी बातें सोचूं। प्रिय भाई बहनों, यीशु आपको चेतावनी दे रहे हैं कि शैतान का हम पर दाव नहीं चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इफिसियंस 4:27 पढ़िए कि और शैतान को अवसर मत दो। प्रिय भाई बहनों, शैतान को मौका मत दो, वो इसी ताक में है। जैसे पतरस कहता है कि वो फाड़ खाने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। प्रिय भाई बहनों, रात आजकल लोग उसे वॉशरूम में भी लेके जाते हैं, जहां भी जाते हैं इसके साथ जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं अक्सर कहता हूं दिस इज नॉट होली बट दिस इज होली बुक। Do not ignore Bible. Do not ignore God's word. If you ignore God's word, you are ignoring Jesus Christ. घुस जाइए इस वचन को और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। प्रिय भाई बहनों, पौलुस के द्वारा बहुत कुछ सताए, हमें चेतावनी दी गई है। आप जब दूसरा तीमुथियुस उसका 2:22 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की आंखों की अभिलाषा से भाग, जवानी की लस्ट की अभिलाषा से भाग, जवानी के होठों की गंदी बातों से बच, भाग इनसे। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है इब्रानियों 12 उसके 1 में क्या लिखा है? वहां लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर, उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है धीरे से दौड़ो। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता, मैंने दूसरे वीडियो में भी कई बार इसको बोला है। ये इसलिए बोलता हूं ताकि हमारे बच्चे, हमारे जवान लोग इस पाप से छूट कर, चाहे तो फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है, जो भी है, उनसे छूट करके प्रभु यीशु के इस गॉड्स बुक को ले लें। तो वहां लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। आज इससे कितने पाप हो रहे हैं। और उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पापों से हमारे जो 5 सेंस है, हमारे 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा पाप होता है, और सबसे ज्यादा हमारे आंखों के द्वारा पाप होता है। इसलिए अय्यूब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांध ली। मेरे बेटे, भैया, भाइयों, बहनों, अपनी आंखों के विषय वाचा बांध लीजिए। प्रभु यीशु वचन कहता है कुलुसियों 2:8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान में
और अर्थ व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। वही शैतान वाली बात है कि फाड़ खाने वाले शेर के समान वो आपको आहेर करना चाहता है, क्योंकि ये सारी शिक्षा है जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मेरे मसीही भाई और बहनों, इन सारी झूठी बातों से बच जाइए, क्योंकि बहुत बुरा समय है। परमेश्वर के वचन में जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, आपको समय मिलता है तो आप जरूर पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 9वें वचन में किस प्रकार से जब परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को कहा गया है, यीशु का प्रकाशित वाक्य, जब यूहन्ना ने दर्शन देखा और किस प्रकार से सारी बातें, तो परमेश्वर कहता है मेरे को दंडवत मत कर, मैं तो तुम्हारा भाई हूं। इब्रानियों 2:11 में बहुत अच्छा लिखा है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वो कहता है कि देख जो कुछ तुझ को कहा है, जो कुछ तू लिख रहा है, इसको बंद मत करना। लेकिन इससे पहले हम जब अगर दानियल की पुस्तक 12:4 पढ़ते हैं तो वहां पे दानियल को परमेश्वर क्या कहता है, हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके से इन वचनों को अंत के समय के लिए बंद कर दे। कब के लिए? अंत के समय के लिए। जो दानियल की पुस्तक बंद थी, आज प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने खुद उसे खोल दिया है। और अगर आपको टाइम मिले द बुक ऑफ डिटोरोनोमी 29 एंड 29 वर्ष में पढ़ेंगे, यानी व्यवस्था विवरण 29-29 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि वो गुप्त बातें जो समय से बंद थी, अब परमेश्वर अंतिम दिनों में खोल रहा है। पहला कुरिन्थियों जब आपको पढ़े 2 अध्याय 5 और 7 में लिखा है कि वो गुप्त ज्ञात बातें जो दानियल के समय से बंद की गई थी, अब हमारे सामने खोला जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए पौलुस के द्वारा इफिसियों उसके 5:16 में कहता है, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहनों, ये जो आपके समय की चोरी कर रहा है, आपका फेसबुक जो चोरी कर रहा है, गॉड्स बुक को पढ़ने की चोरी कर रहा है, इसलिए समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय बुरा है। शैतान बहुत जोरों से काम कर रहा है, तो क्या करें? सवाल ही उठता है। अंत में एक ही वचन है जो इफिसियों 6:17 में लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये तलवार कैसी पता है आपको? इब्रानियों 4:12 पढ़िए, वहां लिखा है ये ऐसी 2 धारी तलवार है। जब मैं आपको वचन शेयर कर रहा हूं तो ये मुझे भी काट रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रचार को तो मेरे लिए नहीं है, ये सबसे पहले वचन मेरे लिए है। प्रिय भाई बहनों, एक भेद की बात बताता हूं मैं आपको। लास्ट अगस्त में जो मेरी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बाद कि किस प्रकार से डॉक्टर ने कहा कि नो नीड टू सर्जरी, नो नीड ऑफ सर्जरी, तुम्हारा हार्ट जो बिल्कुल न्यू हो चुका है। मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे अलग में। उसके बाद मैं अपने पूरे होश वास में आ गया। अब मैंने कहा कि ये सेवा जो है ना, मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए अब ये महत्व है कि मैं उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूं, अंदर और बाहर से पवित्र करूं, आंखों से, विचारों से, सारी बातों से पवित्र करूं, ताकि जब मैं इस वचन को शेयर करूं तो ये वचन, ये 2 धारी तलवार जो गॉड्स बुक है, उसको फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और सारी बातों से अलग करके इस किताब में उनको बंद कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गॉड्स बुक ने आज आपसे बात की है। सावधान, फेसबुक को आप प्रभु यीशु का हथियार बना लीजिए। मेरे फेसबुक पे जाइए, आपको कोई फालतू बात नहीं मिलेगी, सारे वचन मिलेंगे। इस पुस्तक को अपने जीवन की पुस्तक बना लीजिए, ताकि ये परमेश्वर का वचन आपके हृदय की गहराई में उतर जाए और आप उस वचन को लोगों तक बचा सके। क्या आप आज से इस गॉड्स बुक को पढ़ेंगे? यू विल रीड और इग्नोर। इफ यू इग्नोर दिस बुक, यू विल इग्नोर जीसस क्राइस्ट। ये पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने आपको पहुंचा दी। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर इस बात कह रहा हूँ कि इस गॉड्स बुक में इतना खजाना है, इतना है कि मेरा जी घबराता है कि मैं कैसे इन चीज को खत्म करूं, कैसे इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं। मेरे पास बहुत इतने मैसेज तैयार है, लेकिन समय नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से काम है। मेरी कितनी प्रेयर मीटिंग चलती व्हाट्सएप पे। लेकिन धन्यवाद हो कि मैंने अपने आप को इस वचन से, मेरे बहुत से लोग जो है उनके साथ मैंने प्रार्थना में अपने आप को जोड़ दिया है। ऐसे ही आप भी जुड़ जाइए।
क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? मैं भी कर रहा हूँ ये प्रार्थना, क्योंकि जब मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ तो ये प्रार्थना सबसे पहले मेरे लिए है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ या आती हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ यीशु मसीह, सबसे पहले मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने अपने समय को तेरे वचन के अलावा इस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और शैतान की सारी बातों में, अपने शरीर के बनाने में और जिम में जाकर के फिल्में देखने में और अलग अलग चीजें करने में बहुत समय बर्बाद किया और मैंने बहुत पाप किया है। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरे न्याय के दिन तेरे सामने खड़ा होना है। पिताजी, मुझे न्याय के दिन के लिए तैयार कर। यीशु, मुझे आज पता लग गया है केवल बाइबल ही, तेरा गॉड्स वर्ड ही मुझे तैयार कर सकता है। मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे, अपना बेटा और बेटी बना ले। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाऊंगा या बनाऊंगी। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो लोगों को शेयर कीजिए, और आप 4 गॉस्पेल जो है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए यीशु ने आपसे क्या क्या कहा है, उसको फॉलो कीजिए। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने दृढ़ता से खड़े हो सके, डेयरिंग से खड़े हो सके। यीशु आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपके शहर को, आपके देश को बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।